बुला लिया सर, आपको बुलाना था जरा मकसद। एक गरम ते एक सर्द, एक गरम ते सर्द। जी सर, जैसे कैमोमेला में भी है ना। तो आज चूंकि जो हमारे डॉक्टर अली शहबाज साहब हैं वो घड़ी भी देख रहे हैं और बार बार मेरी तरफ भी देख रहे हैं, तो मैं ये कोशिश तो करता हूँ कोई छोटी छोटी सी बार बार तो यकीनन जी बिला ताखीर मैं दावत दूंगा हमारे सुपरस्टार जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब को सारा पाएं और रेपर्टी के हवाले से लाइकोपोडियम को आज हमें इस तरह से ब्रीफ करें कि इंशाल्लाह इसमें जो जितनी भी कुछ कमियां आपको महसूस हो रही हैं वो सारी पूरी हों। तो इंशाल्लाह दोबारा इसको ये कभी माइंड से निकले ना, इंशाल्लाह जब हम दूर से एक बंदे को देखें और उसको भी पहचानने में आसानी हो, और जब हम उसको क्वेश्चन करें, जब हम उसकी केस टेकिंग करें, तो वहां पे देखें कि वो सारी चीजें कैसे उस पे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उनका हो रहा है। तो सर जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़्त चूँकि शॉर्ट होता है और दोस्तों ने जाना भी होता है, तो कोशिश होती है कि मुफ्त से टाइम में फ्रूटफुल नॉलेज शेयरिंग किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की हमारी दुआ लाइकोपोडियम है और ये बहुत ही वसी मेडिसिन है। अगर आप लाइकोपोडियम को देखें तो इस दवा का उन दवाओं के साथ तल्लक है जो 3 दवाएं मिलकर होम्योपैथी का पिलर बनती हैं, जिनमें से एक लाइकोपोडियम है, सल्फर है, कलकेरिया कार्ब है। अब इन 3 दवाओं को बड़ी दवाएं क्यों कहा गया है? वो इसलिए कहा गया कि इनकी रिश्तेदारियां बड़ी हैं, यानी कि ये 3 अद्वियात की अलामत आपकी मटीरिया मेडिका में जितनी भी अद्वियात मौजूद हैं उनकी अलामत से इनकी अलामत मिलती जुलती हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। और अगर मियाज़मेटिक इसको लें तो इसके अंदर आपको सूरा मियाज़म भी मिलेगा, साइकोसिस मियाज़म भी मिलेगा, सिफिलिस मियाज़म भी मिलेगा और ट्यूबर मियाज़म भी मिलेगा। यानी कि ये चारों बड़े मियाज़म इस दवा के अंदर पाए जाते हैं। और इस दवा की अप्रोच बड़ी आसान है, अगर आप थोड़े सी अटेंशन दें ना तो इतनी बड़ी दवा को समझना और इसको अप्लाई करना बहुत इजी है। जैसे आपने रुस्टॉक्स और ब्रायोनिया के हवाले से, उनकी मोडेलिटीज के हवाले से आपने उनको याद रखा हुआ है, इसी तरीके से ये इतनी बड़ी और इतने वाज़े करैक्टरिस्टिक रखने वाली दुआ है कि अगर आप मोडेलिटीज पे जाएं, कमी बेशी पे जाएं, तो टाइम के हवाले से इसका टाइम बड़ा मखसूस है, उस पे जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसकी जनरल सिम्टम्स पे जाएं तो वहां पर इतना बड़ा मिलेगा कि आपको राइट साइड के प्रॉब्लम के हवाले से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप माइंड के हवाले से जाएं तो इसका जो डोमिनेंट होना है, इसका जो कंट्राडिक्शन है, उसके हवाले से आप इसको बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, इसकी जो डायमेंशनल एवोल्यूशंस है, यानी कि इसका जो क्वालिटी करैक्टर का एक्सप्रेशन है, उसको अगर आपने ज़हन में रखना हो तो आप इसका बिहेवियर देखें कि इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, दोस्तों के साथ कैसा है, फैमिली के साथ कैसा है, सोशल इसका बिहेवियर कैसा है। और सबसे बड़ी इसकी जो कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम है। और कॉज आप जानते हैं कि जैसा कि ऑर्गेनिन के अंदर लिखा है कि ये बड़े वैलिड आपके होते हैं, कॉज को बड़ी अहमियत होती है। समझ लें कि किसी भी केस के अंदर हाउ, व्हेन, व्हाई, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो इस चीज को हमने फोकस करना होता है कि मर्ज क्यों, कैसे हुआ। तो कॉज जो होता है किसी भी केस में एक कोर की हैसियत, दिल की हैसियत, मरकज की हैसियत रखता है। और इसी तरीके से आप इसको इन ओल्ड एज में देख सकते हैं
वहां पर भी आपको बड़ी क्लियर कट अलामात मिलेंगी। इसी तरीके से आप इसको इमोशंस और इंटेलेक्चुअल के हवाले से भी आप इसको देख सकते हैं। और जैसा कि अपीयरेंस की बात हो रही थी कि इसके माथे पर रिंकल्स होते हैं, और रिंकल्स क्यों होते हैं कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन रखने वाला होता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन, ये उसका नतीजा होता है। ये दुआ बहुत जद्दोजहद करती है, आपको नजर आए, और कहती है कि सल्फर की तरह इसकी भी जो कमर होती है झुक जाती है, ये भी सीधा होकर चल नहीं सकता है, थिन होता है, पतला होता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है मेसिएटेड होता है, लागर होता है, और नीचे सेमी ड्रॉप्सिकल यानी कि पेट कोले बड़ा हुआ होता है, और लेग्स जो होती हैं ये इसकी थिन होती हैं, पतली होती हैं। बहरहाल इस पर मेरे भाई डॉक्टर मामला साहब बहुत ही अच्छा लेक्चर दे चुके हैं। तो मैं आपके सामने रूब्रिक के हवाले से कि जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, और इसका जो कंट्राडिक्शन है, जो इसका बिहेवियर है, ये कैसे इसको मुतासर करता है, कैसे इसके खानदान को मुतासर करता है। और जब हमारे पास पेशेंट कंप्लेन लेके आता है तो हमने उसमें से किस चीज को तलाश करना होता है। जैसा कि कहा गया ना कि हर दवा के पीछे अपनी एक मसाइल होती है, तो इसके एक अपने मसाइल हैं। सेंसेशन के हवाले से देखा जाए तो ये बड़ी अहमियत की अमल दवा है। आपको सेंसेशन बिटवीन स्कैपुला यानी कि कांधों के दरमियान में इसका मरीज जलन महसूस करता है कि अगर आपके क्लिनिक में पेशेंट आया है तो वो कहता है कि मेरे कांधों के दरमियान में जलन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर 3 अद्वियात बोल्ड ग्रेड में है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने सिर्फ फास्फोरस को, क्योंकि फास्फोरस के अंदर ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की अहमियत रखती है, इसकी हैसियत जो है ये कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स वाली है, बर्निंग बिटवीन स्कैपुला। और लाइकोपोडियम और काली बाइक्रोन, ये 3 अद्वियात ऐसी हैं कि तीनों अद्वियात में इसको बोल्ड ग्रेड के अंदर लिखा गया है। दूसरी सेंसेशन के हवाले से जब आपके क्लिनिक में पेशेंट आएगा जहां पर वो अपने बहुत सारे मसाइल बयान करता है, तो वहीं पर वो अपना जो है सेंसेशन के हवाले से इजी स्टैटरी, फुलनेस फ्रॉम ईटिंग लिटल, इजी स्टैटी यानी कि वो बहुत जल्द, यानी कि भूख तो उसको हो सकता है कि रहमन अंगर हो, बहुत ज्यादा भूख लगी हो, लेकिन खाना वो थोड़ा सा खाएगा, और थोड़ा सा खाने से उसके पेट में भराव आ जाता है। ये उसका एहसास बड़ा डोमिनेंट होता है, और ये तकरीबन जहां पर दूसरी अलामात का जिक्र करता है, इस अलामात को भी जरूर आपके सामने रखेगा। या कम से कम आपका क्वेश्चन होता है कि आपके पास पेशेंट आया कि भाई आपको भूख कम लगती है, ज्यादा लगती है, और जब भी केस लें कोशिश करें कि पेशेंट के मसाइल सुनने के बाद आपका जो तरीका होना चाहिए ये माउथ से स्टार्ट करें कि क्या उसके अंदर ड्राइनेस है, उसके बाद उसके गले की बात करें, उसके बाद उसके स्टोमिक पे जाएं, उसकी भूख और प्यास की बात करें। तो अद्वियात जो होती है खुद ब खुद अपना वे बनाती जाती है, आपको डायरेक्शन मिलती जाती है। इसके बाद इसका जो टेस्ट होता है ये सोर होता है, और ये भी बड़ा क्लियर कट है। अब इसकी हम माइंड की बात करते हैं, तो माइंड के अंदर जो पहला रूब्रिक आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि मरीज के अंदर खुद इत्मादी की कमी होती है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और पेशेंट फील्स वीक, मरीज अपने आप को कमजोर महसूस करता है। एंड इनएडिकेट, इनएडिकेट का मतलब होता है कमतर, छोटा। लाइकोपोडियम के मतलब कहा जाता है कि इसके जो प्लांट थे ये पहले कद में बड़े थे, उसके बाद उनका वो साइज नहीं रहा। और ये जो सेंसेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने क्लिनिक में, यानी कि मरीज के जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो करने के अंदर ये जो काज है
कि मैं दूसरों से कम तार हूं, मेरा सामने वाला जो है वो ज्यादा ताकतवर है, वो ज्यादा साहिब इल्म है, वो ज्यादा ताकत में है, अकल में है, मैं उससे कम तार हूं, मैं उससे छोटा हूं। ये उसकी सबसे बड़ी फीलिंग होती है। और दूसरा कि उसका जो फेस होता है ओल्ड लुक होता है, बूढ़ों जैसा नजर आता है, उसके माथे पर रिंकल्स होते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जिनकी वजह से वो फियर, खौफ महसूस करेगा, ड्रेड महसूस करेगा पब्लिक का, लोगों का। और इसलिए लाइकोपोडियम जो होता है वो जिस काम के साथ अटैच होता है, जो इसकी दोस्ती होती है, लाइकोपोडियम शख्सियत ऐसी है कि अगर इसने शेव भी करवानी होती है ना, तो जिस जगह पे जाके ये मुसलसल जाता है उसी जगह पे ये जाएगा, नई जगह पे ये नहीं जाएगा। ये उन्हीं लोगों में, क्यों कि वहां पर इसकी जो कैफियत होती है वो डोमिनेंट होती है, ये रोबदार शख्सियत होती है। और एक्चुअली क्या करता है कि ये अपने अंदर की जो कमजोरी होती है उसको छुपा रहा होता है। अब आप देखें कि ऐसा बंदा जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जो वीक फील करता हो, जो मिस्टेक करता हो राइटिंग में और स्पीच में, यानी कि लिखने में भी इससे गलतियां हो जाती हैं और बोलने में भी इससे गलतियां हो जाती हैं। और ये पब्लिक का खौफ भी महसूस करता है, जैसा कि मानला साहब ने अभी कहा कि फर्स्ट टाइम, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके मजाज को समझ आता है। अब आप देखें कि इन कंडीशंस को लेके अगर इसका कंक्लूजन निकालें, आप इसका आउटपुट निकालें, रिजल्ट निकालें कि यार ऐसा जो पेशेंट होता है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये किस तरफ जाएगा। या तो वो ऑरोमेट की तरह बिल्कुल इंडिफरेंस हो जाएगा, ला तलकी इख्तियार कर लेगा, किसी दरबार पे चला जाएगा, खुदकुशी का सोचेगा, विधान छोड़ देगा, हालांकि वो बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा अच्छा काम करने वाला है। या सलेशिया की तरह सरवाइव करेगा। तो कहते हैं कि वो झुक जाने वाला होता है, मानता सब की है लेकिन करता अपनी मर्जी है, वो माशरे से कट नहीं होता, सरवाइव करता है। तो लाइकोपोडियम के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो अल्लाह ताला ने इसको फीचर दिए हैं, कुछ इसको पावर्स दी हैं। जो इसको पावर्स दी हैं उनमें सबसे बड़ी पावर है इसका इंटेलिजेंट हो। ये बहुत ज्यादा ज़हीन होता है, बहुत ज्यादा काबिल होता है। और लाइकोपोडियम के मुतल्लिक कहा जाता है कि मेंटली ये लोग कीन होते हैं और फिजिकली वीक होते हैं। और दूसरा यहां पर आपको इसका रूब्रिक मिलेगा फस्टिडियस। कैंट रेपर्टरी के अंदर मेरे ख्याल 2 ही मेडिसिन है, लेकिन दूसरी रेपर्टरी में काफी वुसअत है। और यहां पर ये पहले दर्जे की मेडिसिन है लाइकोपोडियम, फस्टिडियस के हवाले से, परफेक्शनिस्ट के हवाले से। तो यानी कि जिस बंदे के पास अकल भी है और काम भी बड़े सलीके से करता है, तो उसका मतलब होता है कि वो सरवाइव कर सकता है, वो अपनी जगह बना सकता है माशरे के अंदर, वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला होता है। और तीसरी इसकी जो खूबी है, ये अरिस्टोक्राट होता है, यानी कि जिस बंदे के पास अकल भी हो, वो बड़ा अच्छा काम करने वाला भी हो, तो जाहिर बात है कि वो अफसरों के नजदीक हो जाता है, वो उन लोगों के नजदीक हो जाता है जो पावर्स रखते हैं। अब देखें, आप इसका मुकाबला कर सकते हैं यहां पर नक्स व मीका से। नक्स व मीका का मरीज भी जो होता है वो भी इंटेलिजेंट होता है, ज़हीन होता है। अब इनके पीछे क्या मुहर्रक है? लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसने क्या सबक लिया? उसने ये सबक लिया है कि दुनिया जो है, वर्ल्ड इज वेरी सेल्फिश, कि दुनिया बहुत खुद गर्ज है और जो कुछ भी है वो पावर ही है। और अगर सरवाइव करना है आपने, तो फिर आपको पावर चाहिए। गरीब बंदा जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, ये लाइकोपोडियम का ख्याल है। इसलिए वो दौलत भी हासिल करना चाहता है, शोहरत भी हासिल करना चाहता है, सब कुछ हासिल करना चाहता है। और नक्स व मीका भी जो है
वो भी ये सब कुछ हासिल करना चाहता है। लेकिन अगर इनके दरमियान आप डिफरेंस करें तो नक्स व मीका के बारे में कहा जाता है कि ये उस परिंदे की तरह इसकी मिसाल है कि जो दरख्त की कमजोर से कमजोर शाख पर भी जाके बैठ जाता है। इसको अपने विंग्स पर, इसको अपने परों के ऊपर मान होता है। ये सबसे ज्यादा नक्स व मीका जो होता है ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और टकरा जाने वाला होता है। लाइकोपोडियम भी जो है वो भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला है। अब यहां पर इनका तरीका मुख्तलिफ है। नक्स व मीका दिन रात मेहनत करेगा, वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए, उस पावर को अचीव करने के लिए वो दिन रात एक कर देगा। लेकिन लाइकोपोडियम क्या करेगा? डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि लाइकोपोडियम को मीठा खाने का बहुत शौक होता है। इसे पता होता है कि बहुत सारे काम मीठा खिला के करवाए जाते हैं, मीठा खाया भी जाता है और खिलाया भी जाता है। इसको कहते हैं सीढ़ी लगा के जनाब वो कट शॉर्टकट मारना। लाइकोपोडियम ये फन जानता है। ये डिफरेंस है कि ये फिजिकली जो होता है वीक होता है, लेकिन मेंटली इसकी जो अप्रोच होती है ये मिठाई खिला देता है और फिर खाता भी है। तो इसलिए इसका पेट जो होता है ये बढ़ जाता है। और अगर आप रूब्रिक लव पावर यानी कि लाइकोपोडियम का जो मोहब्बत होती है वो इसकी पावर के साथ है, और हमारा रूब्रिक है लव पावर या पावर लव के ताकत के साथ मोहब्बत करना। और यहां पर आपको नक्स व मीका और लाइकोपोडियम ये बोल्ड ग्रेड के अंदर मिलेंगी। और डिजायर फॉर पावर यहां पर भी आपको नक्स व मीका और लाइकोपोडियम बोल्ड ग्रेड के अंदर मिलेंगी। जैसा कि बात हो चुकी है कि ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। अब देखें कि जिस बंदे के पास इंटेलेक्चुअल वो काबिल है, इंटेलिजेंस है और वो काम भी महारत से करता है, तो यानी कि वो लोग स्पेस अपनी बना लेते हैं। और जब स्पेस बना लेते हैं तो फिर क्या होता है कि ये लोग हाटी हो जाते हैं, ये मगरूर हो जाते हैं। फिर इनके अंदर गरूर आ जाता है, इगोटिज्म, खुद पसंदी का शिकार हो जाते हैं। और वहां पर जाके ये क्या करते हैं कि ये बहुत ज्यादा गुस्से वाले, एंगर वाले हो जाते हैं। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो होता है वो कंट्राडिक्शन को बर्दाश्त नहीं करता है और अपने मतहतों पर ये डोमिनेंट होता है, उन पर हुक्मरानी करने वाला होता है। इसी तरीके से इसका एक रूब्रिक है, और मैंने जो निचोड़ निकाला है, जो मैं आपको इसका कंक्लूजन देने लगा हूं कि पूरी मेडिसिन को अगर आपने समझना हो तो सिर्फ और सिर्फ इस रूब्रिक को अगर आप समझ जाएं, इसकी इतनी वुसअत है। हार्ड फॉर इंफीरियर्स एंड सॉफ्ट फॉर सुपीरियर। अब आप कहेंगे कि जनाब इससे हम कैसे दुआ को अप्लाई करेंगे? आप अपने माशरे में देख लें, आप अपनी सोसाइटी में देख लें कि यहां पर क्या चल रहा है। लाइकोपोडियम समझता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसीलिए इसको पॉलिटिकल माइंड कहा गया है, इसीलिए इसको सियासतदान कहा गया है। इसीलिए ये अपने रिलेशंस उन लोगों के साथ रखता है, पावर वाले लोगों को तरजीह देता है, और इसकी जो फैमिली या इसका जो लव भी है वो भी पावर के साथ है, डिजायर भी है वो भी पावर के साथ है। तो अब क्या होगा कि लाइकोपोडियम जो फितरतन है ना, ये हुक्मरान है, हुकूमत करने वाला है। लेकिन अब वो बंदा जो अपने सुपीरियर से झिड़कियां खाएगा, उसकी रिस्पेक्ट भी करेगा, उसको ऑनर भी देगा, तो वहां पर क्या वो कर रहा है? वो उस गुस्से को, वो उस एंगर को दबा रहा है और चापलूसी का मुजाहरा करता है। सादा से अल्फाज में बात कही जाए। लेकिन अगर वहां पर उसकी बात को रद्द किया जाता है,
वो जो रिजेक्शन होता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं करता, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या करता है कि अब वो मानेगा नहीं तो क्या करेगा, लेकिन इसलिए वो चाहता है कि वो ऊपर से ऊपर तक जाए। और ये जो सारी कैफियत होती है, ये जो सारा गुस्सा होता है, फिर वो आके घर वालों पे निकालता है। अब अगर आप अपने घर में इसकी पोजीशन देखें तो ये बहुत ज्यादा जनाब क्वर्लसम हमारा रूब्रिक है कि झगड़ालू होता है, झगड़ा करने वाला होता है, डोमिनेंट होता है, हुक्मरानी करने वाला होता है, दूसरों के जज्बात को सुप्रेस्ड कर देता है, उनकी बात को सुनता ही नहीं है और अपनी बात को अहमियत देता है। जो इसके दफ्तर या इसके मतहत भी आदमी हैं उन्हीं को ज्यादा अहमियत देता है। तो भी क्लिनिकली हमें इससे क्या नतीजा मिला कि ये जो उसका क्वर्लसम है, ये जो उसका गुस्सा है, ये जो उसकी जद्दोजहद है, ये जो सारे उसके मसाइल हैं, वो क्या करेंगे कि वो उसके स्टॉमिक को डिसऑर्डर कर देंगे। घर में जाके उसने झगड़ा शुरू कर दिया तो क्या हो गया जनाब, डॉक्टर आसफ साहब को कॉल करें, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया, ये ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाते हैं, ये स्टॉमिक के डिसऑर्डर के मरीज हो जाते हैं। जब एक बंदा पॉजिटिव सोच को नहीं ना रखेगा, ये फितरत है, कानून फितरत है, तो खुद ब खुद ही वो जो है वो सजा में आ जाता है। वो अपने ही उसके जो अमाल होते हैं वो उसको डैमेज की तरफ ले जाते हैं। तो इन लोगों का जो लीवर होता है वो डिसऑर्डर हो जाता है। और जैसा कि लाइकोपोडियम के बारे में कहा गया है ना कि ये राइट साइड की, और लाइकोपोडियम सिर्फ राइट साइड की, इसकी एक और खूबी है कि इसमें प्रॉब्लम ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। यानी कि किसी को कोराइजा लगा है, किसी को थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो जैसे इसके नाक से प्रॉब्लम शुरू है तो वो फौरन गले में और फौरन उसकी चेस्ट जो होती है वो इन्फेक्टेड हो जाएगी। और 2-4 दिन गुजरेंगे तो उसका हो सकता है कि लंग्स, उसका स्टॉमिक, और इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए भी ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है, इंग्वाइनल हर्निया के लिए बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट आया है, अब वो पेशेंट किस चीज को लेके आएगा, वो इस चीज को नहीं लेके आएगा कि जनाब मेरा बड़ा रोग है, मेरा बड़ा दबदबा है, वो उस चीज की मेडिसिन लेने के लिए नहीं आएगा। अब आप ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि पेशेंट को सबसे पहले होम्योपैथिक डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो आपके पास बैठते सार वो कहेगा कि रईस साहब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई है तो यार मेरा फला फला तलक है, वो मेरे तलकदारी कब आप काम आएगी, इन्हें तलक असी कादे वास्ते रखे ने, अग लानी इन्हें तलकात नूं जे रईस साहब तुसी तकलीफ दे विच रहे। अब ये कह देगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। क्यों? एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूब्रिक है डेल्यूजन, निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, कि उससे उसकी जो ड्यूटी है वो निग्लेक्ट कर रहे हैं। डेल्यूजन इरिस्पॉन्सिबल, कि वो गैर जिम्मेदार है। और दूसरी, चूंकि ये अपने से बड़े लोगों से ये बात करने से हिचकिचाता है, वहां पर ये शर्मीला हो जाता है, वहां पर इसके अंदर आप कह लें कि ये कवर्डनेस हो जाता है, बुज़दिल हो जाता है अपनी बात को कि कहीं वो नाराज ना हो जाए। इसे पता है कि अगर वो नाराज हो गया तो इसके तल्लुकात नहीं रहने हैं, तो ये बड़ी बड़ी हाँकने वाला होता है। आपको अपने मोहल्ले में ऐसे बड़े बंदे मिल जाएंगे जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, और बेटा ये कर लो, ऋषि साहब आप ये कर लेंगे तो लाहौर की जामिया मस्जिद में आपको जनाब फलां जॉब मिल जाएगी, फलां जॉब मिल जाएगी। तो वो सिर्फ अपने पेट को बढ़ाते हैं, किसी का वो कुछ ही नहीं करते हैं। ये लाइकोपोडियम की शख्सियत होती है। तो जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आया, हमने एक तो उसकी इस फीलिंग को लिया, और दूसरा कि भाई अगर आपका जिगर खराब हुआ है, आपका लीवर खराब हुआ है, या आपको कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है। उनके पीछे वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। भाई आपको गुस्सा किन पर आता है? यार अपने मुलाजमों पर आता है, वो अपने ड्राइवर पर आता है, अपनी बेगम पर आता है, अपने बच्चों पर आता है, अपने साहब से भी आंदा है। और नहीं जी साहब से तो नहीं ना फिर करीदा,
प्रमोशन रुक जाएगी, साथ से नहीं करीदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ बड़े अच्छे तल्लुकात में। तो ये जो सारी चीजें होती हैं कि तजाद को बर्दाश्त ना कर सकना और डिप्लोमेट डबल पॉलिसी, ये इसको जो है बीमार कर देती है। ताकतवर के सामने इसका बिहेव और होता है, कमजोर पर ये चढ़ाई कर देता है। तो इसी तरीके से ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस भी होता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग होते हैं इसके, और बहुत ज्यादा कंजूस भी होता है। और जैसा कि डिजायर की बात की गई थी कि इसको मिठाइयों की ख्वाहिश होती है और कोल्ड ड्रिंक से इसको एग्रीवेशन होती है, इसी तरीके से राइट साइड की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन है। और ये मेडिसिन अक्यूट और क्रॉनिक दोनों पर बड़ा अच्छा वर्क करती है। अगर इसकी डोमिनेशन देखी जाए तो वो क्रॉनिक है, लेकिन अक्यूट पर भी बड़ा अच्छा वर्क करती है। अब वो जो अक्यूट होते हैं असल में वो क्रॉनिक होते हैं, हमें नजर नहीं आते। यानी कि अगर किसी का लीवर बढ़ रहा है, किसी का लीवर फैटी हो रहा है, तो हम तो लापरवाह होते हैं ना। हमें तो उस दिन पता चलता है जब जनाब वो कोई सिम्टम सामने आती है, या जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या कोई ऐसा इशू, उस वक्त हमें पता चलता है कि जनाब वो हमारा तो लीवर बढ़ गया है, हमारे तो किडनी के अंदर स्वेलिंग हो चुकी है, हमारी तो किडनी में कैंक्रीट्स आ गई है। अब वो जो कैंक्रीट्स आ जाती है, स्टोन बन जाती है, जब दर्द होती है तो राइट साइड पे फिर हमें याद आ जाती है कि लाइकोपोडियम बहुत बड़ी दवा है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मेरे किडनी स्टोन हुआ और अचानक ही सडन पेन हुई, अचानक दर्द हुई, और इतनी शिद्दत की दर्द हुई कि उस वक्त एहसास हुआ कि जो पेशेंट कहता है उसको महसूस करना और अपनी तकलीफ को उसके साथ कंपेयर करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मैंने लाइकोपोडियम 10 mg की एक डोज ली और यकीन माने कि बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। और मुझे महसूस हुआ दूसरे तीसरे दिन कि जैसे कुछ टूटने का एहसास है। तो मेरे भाई डॉक्टर माला साहब ने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, अल्ट्रासाउंड जरूर कराएंगे, मेडिसिन तो खाएंगे लेकिन अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना है। और जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो वाकई वो स्टोन आई और वो टूट के यूरिटर में आ चुकी थी। और लाइकोपोडियम बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है आपके अपेंडिसाइटिस की, आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो ये कुछ चीजें लाइकोपोडियम के मुतल्लिक थी। इसी तरीके से कहते हैं कि लाइकोपोडियम का जो दरख्त होता है ये मेल और फीमेल दोनों। जब पथरी वो आपके मिसाने में आई तो फिर भी लाइकोपोडियम खाई बाद में, लेक्चर के बाद में सवाल करें। तो ये जो पौधा होता है ये दो मेल और फीमेल इकट्ठे होते हैं और इनकी शनाख्त जो होती है ये इतनी इजी नहीं होती है। और जैसा मैंने ऊपर रूब्रिक बयान किया था ना कि छोटे होने का एहसास है, तो सबसे ज्यादा पेशेंट अगर आप देखें, गौर फिक्र करें ना, तो आपके पास मेल जेनिटल के हवाले से आते हैं कि वो इसको छोटा महसूस करते हैं कि डॉक्टर साहब इसका इलाज करें, इसकी मेडिसिन दें, डेल्यूजन के अंदर मुब्तला है। औरतों के अंदर ब्रेस्ट के हवाले से साइज का डिक्रीज होना, या उसकी शनाख्त ही नहीं हो रही है, अभी उसके अंदर वो चीजें नशो नुमा नहीं पा रही हैं, तो वहां पर भी आपका लाइकोपोडियम जो होता है बड़ा अच्छा वर्क करता है। तो चूंकि लेक्चर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने आपको चंद जो चीजें थी, जो चंद रूब्रिक थे, एक तो इसका डेल्यूजन के हवाले से है कि जो मरीज को वहम होता है इररिस्पॉन्सिबिलिटी का कि वो गैर जिम्मेदार है, उससे कोई काम नहीं होगा। अब हालांकि ये काम कर रहा होता है, लेकिन हर उस मामले में अगर इसे पता चले कि यार अब हमारा सालाना प्रोग्राम आने वाला है, तो अब ये जिम्मेदारी अगर उस बंदे को लगा दी जाए तो लाइकोपोडियम जो होगा वो बड़ी तेजी के साथ वहां से भाग जाएगा। ये हरी रूब्रिक भी जो होता है ना, हरी, ये भी इसी के अंदर आता है कि लाइकोपोडियम को उस वक्त बड़ी तेजी होती है क्योंकि ये किसी भी जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता। और पीछे सोच क्या है, यार मैं दूसरों का क्यों काम करूं, मैं तो खुद हाकम टाइप है। तो फिर इसे इस चीज का भी खौफ होता है कि शायद ये उस लेवल पे हो ना सके और कोई इसकी तरफ उंगली उठाए। तो ये थी कुछ आज की
हवाले से रूब्रिक और मेडिसन, तो अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो जनाब इसकी माजरत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब। यकीनन ये हमारे वो गोल्डन स्टार्स हैं कि जिनको जो भी टॉपिक दिया जाए वो उसमें अपना हक अदा करते हैं, और यकीनन उनको सुनने का, समझने का, जिस तरह से फीलिंग्स आती हैं, यकीन करें वो बड़ी कमाल की होती हैं, और ये चीज़ें कभी भूलने वाली नहीं होती। आज जिस तरह से लाइकोपोडियम को कहते हैं निचोड़ के रख दिया गया है, तो मेरे ख्याल से ये कुछ ना कुछ तो एक दो ड्रॉप भी अगर इंसान के अंदर चला जाए तो वो फील कर लेता है ये लाइकोपोडियम क्या है, और इसको एक कतरा खाना चाहिए पानी में डाल। तो यकीनन एक बात सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था एक अभी बैठे बैठे, सर जैसे कुछ